Find number of proton, electron and neutron in the molecule of C कार्बन। कार्बन का मास नंबर क्या है? 12 है। एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। एटॉमिक नंबर 8 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या है? 40 और एटॉमिक नंबर 20। सल्फर का मास नंबर क्या है? 20 और 32 और एटॉमिक नंबर 16। प्रोटॉन क्या होता है? H2SO4। H2SO4 क्या है? ये एक तरीके से एसिड है, और एसिड है तो देखो यहाँ H2 के पास हाइड्रोजन के पास 2 है और SO4, मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड है। तो एक तरीके से H2SO4 क्या है? कंपाउंड है। देखो प्रोटॉन क्या है? अब H2 क्या है? हाइड्रोजन है। अब देखो एक चीज़ बताना, H के पास क्या है? 1 छुपा हुआ है। H के पीछे क्या है? 1 छुपा हुआ है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो मास नंबर मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन का मास नंबर और एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो H के पास 2 है पीछे, तो H मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस। अब चलते सल्फ़र के पास, तो सल्फ़र देखेंगे सल्फ़र क्या है? यहाँ सल्फ़र आएंगे। एटॉमिक नंबर क्या है? 32 और मास नंबर 32, एटॉमिक नंबर 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब चलते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 लिख देंगे। अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। तो 2 प्लस 16 प्लस 32, तो सबको ऐड करेंगे तो 50 आएगा। न्यूट्रॉन चलते हैं। H के पास क्या है? 1 छुपा हुआ है, तो 1 माइनस 1 के एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे और उसके साथ में क्या है? 2 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस। अब चलते हैं S के पास, सल्फ़र के पास। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या है? 32 और मास नंबर 32, एटॉमिक नंबर 16। तो 32 माइनस 16 करेंगे तो 1 से 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज़ वो 0 ही आएगा। और 32 माइनस 16 करेंगे तो देखो 32 माइनस 16 करो तो 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 इक्वल टू 4। ये जो 16 है ना, ये 16 8 से माइनस हो जाए तो 16 माइनस 8, और ये ऊपर से सल्फ़र के पास 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, और ये जो 16 है ये प्लस में चला जाएगा, प्लस 16 प्लस 32, तो 16 और 32 को प्लस करेंगे तो 48 आएगा। अब इलेक्ट्रॉन देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आयंस में देखें तो देखो आयंस में देखें तो एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल इन वन आयन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, जब कोई चीज़ प्रोटॉन क्या करता है, जब कोई चीज़ जाती है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो देखो यहाँ पे 50 है,
तो यहाँ पे भी तो 50 होगा। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50, यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे भी 32। मतलब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन क्या करता है, यहाँ देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। तो प्रोटॉन का नंबर क्या है, यहाँ पे 32 भी है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ 32 है, यहाँ 50 है, यहाँ 10 है, यहाँ 50 है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन के नंबर आ जाएंगे। अब देखो, ट्वेल्व माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 4। 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, प्लस अब देखो 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब यहाँ पे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी 6। अब देखो CaCO3, CaCO3 का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कार्बन कार्बोनेट, CaCO3। तो एक तरीके से ये क्या है, कार्बोनेट जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक तरीके से कंपाउंड है। 40 माइनस 20, देखो कैल्शियम में देखा जाए तो मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 20 है। तो 40 माइनस 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कार्बन देखो C के पास 1 छुपा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 40 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा, अब देखो O के पास क्या है, एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6 है। तो 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ऑक्सीजन के पास 3 है, 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 16 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 16 में से 8 जाएगा। अब देखो 8 और 3 को 20 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। अब चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन NH4। देखो NH4 जो होता है ना, एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक तरीके से कटायन भी है, क्योंकि कटायन क्या होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। तो N, तो यहाँ पे देखो मास नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर 7, तो 7 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 11। 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन, अब चलते हैं यहाँ, मास नंबर 14 और एटॉमिक नंबर 7। 7 माइनस 14 माइनस 7 करेंगे इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 0 कोई 0 के बराबर में कोई भी चीज़ होगी ना वो भी 0 ही हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 तो 0, और 0 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वो 0 ही होगा। और 14 में से 7 को माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो न्यूट्रॉन क्या निकल गया, 7। इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन आयन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस
इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो अब प्रोटॉन कितना है, 11 है, 11 में से 1 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। यही तक कि आप रिवाइज करके आना, अगली क्लास जल्दी मिलते हैं।